नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए अब सीधे रुख करेंगे न्यूज प्लस की खबरों का। तो सरकार की 75वां संविधान दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी है। 26 नवंबर को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेगी राष्ट्रपति। राजधानी में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा का आयोजन। दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से शुरू होगी पदयात्रा। पदयात्रा में भाग लेंगे 120 शिक्षण संस्थाओं के 10,000 युवा। 5.5 किलोमीटर का रास्ता तय कर इंडिया गेट पहुंचेगी पदयात्रा। खेल एवं युवा मंत्रालय की तरफ से पूरे देश में युवाओं की पदयात्रा है। इससे पहले 25 नवंबर को दिल्ली में होगा एक बड़ा कार्यक्रम, जिसमें 10,000 युवा करेंगे संविधान की प्रस्तावना का पाठ। तो चर्चा है 75वां संविधान दिवस को धूमधाम से मनाने का, और ऐसे में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। 26 नवंबर को संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करेगी। राजधानी में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा का आयोजन। दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से पदयात्रा शुरू होगी। पदयात्रा में करीब 120 शिक्षण संस्थानों के 10,000 युवा 5.5 किलोमीटर का रास्ता तय कर इंडिया गेट पदयात्रा पहुंचेगी। खेल और युवा मंत्रालय की तरफ से पूरे देश में युवाओं की पदयात्रा है। इससे पहले 25 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में 10,000 युवा संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त आयोग के साथ मिलकर सम्मेलन किया है। सभी राज्यों के वित्त आयोगों के सम्मेलन में पंचायतों की तस्वीर दिखी है। देश भर की ग्राम पंचायतों की प्रति औसत राजस्व प्राप्ति 59 रुपए 15वें सभी राज्यों के वित्त आयोगों के सम्मेलन में पंचायतों की तस्वीर दिखी है। देश भर की ग्राम पंचायतों की प्रति व्यक्ति औसत राजस्व प्राप्ति 59 रुपए है। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने इस पर चिंता व्यक्त की है। पंचायतों के विकास के लिए उनकी आय के संसाधन बढ़ाने की जरूरत है। पंचायतों को उनके क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में मिलना चाहिए हिस्सा भी। ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के आदर्श नियम पंचायत मंत्रालय बनाएगा, और पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त आयोग के साथ मिलकर के सम्मेलन किया है। तो वहीं इस पर चिंता भी जाहिर की गई है जो सम्मेलन आयोजित हुआ। सभी राज्यों के वित्त आयोगों के सम्मेलन में पंचायतों की तस्वीर दिखी है। देश भर की ग्राम पंचायतों की प्रति व्यक्ति औसत राजस्व प्राप्ति 59 रुपए। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने इस पर चिंता जताई है। पंचायतों के विकास के लिए उनकी आय के संसाधन बढ़ाने की जरूरत भी जताई गई है। पंचायतों को उनके क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा मिलने की बात भी कही गई है। ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के आदर्श नियम बनाएगा पंचायत मंत्रालय। देश के शहरी विकास प्राधिकरणों की भूमिका समीक्षा के दायरे। पहली बार उनकी जवाबदेही और स्वायत्तता की निगरानी शुरू। नगर निगमों विकास प्राधिकरणों के आपस में उलझे हुए अधिकार। नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में टकराव की स्थिति रहती है। उससे कई बार अटक जाते हैं शहर के रखरखाव के बुनियादी कार्य। उत्तर प्रदेश को सौंपी गई है समीक्षा करने वाले कार्य समूह की जिम्मेदारी। इस कार्य समूह की रिपोर्ट के बाद बड़े फैसले हो सकते हैं। नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आ सकते हैं शहरी विकास प्राधिकरण, और देश के शहरी विकास प्राधिकरणों की भूमिका समीक्षा के बारे में बताया जा रहा है कि आपस में उलझे हुए हैं अधिकार। शायद नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में टकराव की स्थिति भी रहती है, और इसको लेकर देश के शहरी विकास प्राधिकरणों की भूमिका समीक्षा के दायरे में पहली बार उनकी जवाबदेही और स्वायत्तता की निगरानी शुरू की है। नगर निगमों विकास प्राधिकरणों के आपस में उलझे हुए अधिकार हैं। नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में टकराव की स्थिति भी रहती है। इसके कारण कई बार शहर के रखरखाव की बुनियादी कार्य तक अटक जाती है। उत्तर प्रदेश को सौंपी गई है समीक्षा करने वाले कार्य समूह की जिम्मेदारी। कार्य समूह की रिपोर्ट के बाद बड़े फैसले हो सकते हैं।
नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आ सकते हैं शहरी विकास प्राधिकरण। बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यशाला का आयोजन कार्यालय में। बिना पूर्व निर्धारित वसुंधरा राजे आज अचानक पहुंची कार्यशाला। बीजेपी कार्यालय में राजे ने कार्यशाला में कहा, मैं आज चलाकर आई हूं, नए विधायक कहां हैं? अरे आप सब पीछे क्यों बैठे हो? नए विधायकों को तो आगे बैठना चाहिए, आगे आइए, आपका अभिनंदन करना है। इसके बाद राजे ने नए विधायकों को दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान किया। कार्यशाला में मौजूद नेताओं से कहा, आप लोग काफी देर से अच्छे से बैठे हैं। संगठन कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं लखावत जी। उपचुनाव में मिली बड़ी जीत पर आप सभी का अभिनंदन है। राजे ने स्पष्ट कहा कि बहरहाल चलाकर आई हूं, उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था। खास बात यह है कि वसुंधरा राजे जब पहुंची बीजेपी कार्यालय, तब सीएम भजनलाल शर्मा, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद नहीं थे। और ऐसे में चर्चा होने लगी जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, और अचानक पहुंचने से चर्चाएं होने लगी। बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय में कार्यशाला। बिना पूर्व निर्धारित वसुंधरा राजे आज अचानक कार्यशाला में पहुंची। बीजेपी कार्यालय में राजे ने कार्यशाला में कहा कि आज चलाकर आई हूं मैं, नए विधायक कहां हैं? अरे आप सब पीछे क्यों बैठे हो? नए विधायकों को तो आगे बैठना चाहिए, आगे आइए, आपका अभिनंदन करना है। और इसके बाद राज्य ने नए विधायकों को दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान किया। कार्यशाला में मौजूद नेताओं से कहा कि आप लोग काफी देर से अच्छे से बैठे हैं। संगठन कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं लखावत जी। तो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का संदिग्ध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान। पुलिस ने भांखरोटा थाना इलाके में 11 संदिग्ध बांग्लादेशियों को पकड़ा। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों को भिजवाया था अलवर डिटेंशन सेंटर। फिर डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने वेस्ट बंगाल बीएसएफ आईजी से बात की। उसके बाद नियमित डीसीपी वेस्ट अमित के कार्यालय से किया गया पत्राचार और सभी 11 बांग्लादेशी नागरिकों को करवाया गया बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट। अब पहचान छिपा रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। साथ ही इनके फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों की भी चिन्हित कर रही है पुलिस। साइबर अपराधों पर लगाम लगाने की बड़ी कवायद। तुरंत एक्शन के लिए टेलीकॉम कंपनियों को केंद्र के दिशा निर्देश। चीफ टेली कम्युनिकेशन सिक्योरिटी अफसर नियुक्त करने के निर्देश। साइबर अपराध की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। इस वर्ष 4 माह में 7 लाख से ज्यादा शिकायतें, 1750 करोड़ रुपए की ठगी। टेलीकॉम कंपनियों को अपराध के 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देना जरूरी है। इस दौरान टेलीकॉम कंपनियों ने क्या किया, जानकारी देना भी जरूरी है। और 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक भुवनेश्वर में डीजीपी का सम्मेलन। ओडिशा के भुवनेश्वर में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजय डोभाल, सभी राज्यों केंद्रीय बलों के पुलिस महानिदेशक शिरकत करेंगे। विमानों, होटलों में बम की अफवाहों से निपटने पर फोकस रहेगा। साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर भी चर्चा होगी। वहीं खुफिया ब्यूरो अर्थात आईबी की ओर से वार्षिक सम्मेलन का भी आयोजन